बच्चों क्लास 10 की जो इंग्लिश सब्जेक्ट है आपका, उसमें 3 चीज़ें हैं, प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री। तो जो आपकी सप्लीमेंट्री है उसके पहले लेसन का आपका नाम है ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। ये आपके सप्लीमेंट्री का पहला लेसन है। इसके मुख्य जो कैरेक्टर हैं, पात्र हैं, वो कौन है? एक रिच लेडी है। रिच का मतलब अमीर, अमीर महिला, जिसका कि नाम है मिसेस पंफ्री। और इस स्टोरी का जो दूसरा प्रमुख पात्र है डॉग, एक कुत्ता है, जिसका कि नाम क्या है? ट्रिकी है। स्टोरी का जो तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है डॉक्टर, जिसका कि नाम है जेम्स हैरियट। डॉक्टर का नाम क्या है? जेम्स हैरियट। और ये एक वेटरनरी सर्जन है, सर्जन जो ऑपरेशन करता है। और ये जो शब्द लिखा है वेटरनरी, इसका मतलब होता है जानवरों का डॉक्टर। तो जो स्टोरी आपकी शुरू होती है, स्टोरी में ये बताया गया है कि मिसेस पंफ्री जो एक रिच लेडी थी, अमीर महिला थी, उनके पास एक पालतू कुत्ता था। कुत्ता बहुत ही ग्रीडी था। कैसा था? ग्रीडी। ये जो शब्द ग्रीडी है, ग्रीडी का मतलब होता है लालची। और कुत्ते को किस चीज का लालच था? ओवर ईटिंग का। ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग का मतलब जो है बहुत ज्यादा खाता था। तो बहुत ज्यादा खाने की वजह से कुत्ता मोटा हो गया था। आदमी हो या एनिमल हो, जब वो ओवर ईटिंग करेगा तो वो मोटा हो जाएगा। ठीक है। और खाने के बाद टिकी की आदत थी कि वो लेटा रहता था। किस पे लेटा रहता था? रैग, RAGS, रैग्स। रैग का मतलब होता है गलीचा, कालीन। उस पर लेटा रहता था, टहलता नहीं था, इसलिए वो ज्यादा खाने की वजह से मोटा हो गया था। तो जब उसे डॉक्टर हैरियट ने देखा, किसने देखा? डॉक्टर हैरियट ने, तो उन्हें चिंता हुई। उन्होंने मिसेस पंफ्री को सलाह दिया, एडवाइस दिया कि आप कुत्ते को अस्पताल लेके आइए, हम इसका थोड़ा ट्रीटमेंट करेंगे। अदरवाइज ये कुत्ता जो है ओवर ईटिंग की वजह से जो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है, आने वाले समय में ये कुत्ता बेकार हो जाएगा और उठ भी नहीं पाएगा। मिसेस पंफ्री स्टार्टिंग में इसके लिए तैयार नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने कुत्ते की हालत को देखा कि वो हांफा करता था, जरा भी हिलता डुलता नहीं था, तो फिर वो कुत्ते को लेकर, ट्रिकी को लेकर डॉक्टर हैरियट के पास गए। ये जो जेम्स हैरियट हैं, ये इस पार्ट के नरेटर भी हैं, लेखक भी हैं। तो लेके जाती हैं, अस्पताल में एडमिट किया जाता है ट्रिकी को, और वहाँ पे सिर्फ 2 दिन के लिए ट्रिकी का भोजन बंद कर दिया जाता है। ट्रिकी अपने आप जो है सही हो जाता है। ये इस लेसन की शॉर्ट में स्टोरी है। अब बोर्ड के पेपर में इसमें जो क्वेश्चन आता है वो 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन आता है, जो MCQ होते हैं, वैकल्पिक। इसके अलावा 3 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आता है। 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपको दिए होंगे, वहां से आपको एक क्वेश्चन करना होगा। इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आपको एक करना होता है। तो सबसे पहले आज हम आपको बताएंगे 1 मार्क्स वाले, 1 अंक वाले शॉर्ट क्वेश्चन। फिर उसके बाद अगली क्लास में 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्लास में 7 मार्क्स वाले क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हैं तो फिर यूपी बोर्ड में इन्हीं क्वेश्चन से आपका कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में अवश्य मिलेगा। तो देखते हैं 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, लिखा हुआ है हु वाज ट्रिकी। हु वाज ट्रिकी। ट्रिकी कौन था? तो आप जानते हो ट्रिकी किसका नाम था? डॉग का। तो पहले में लिखा है कैट, ये गलत है। मंकी, ये भी गलत है। डॉग, ये सी वाला विकल्प आपका जो है ये इसका सही विकल्प है। सेकंड क्वेश्चन आपका लिखा है हाउ डिड ही। पेपर में ही की जगह पे क्या लिखा होगा? ट्रिकी लिखा होगा, क्योंकि वहां पे ही लिखा होगा तो समझने में कंफ्यूजन हो सकता है आपको, इसलिए पेपर में ट्रिकी लिखा होगा। तो हाउ डिड ही मतलब ट्रिकी लुक। लुक का मतलब दिखना। ट्रिकी कैसा दिखता था? तो पहला ऑप्शन है वेरी एक्टिव, बहुत एक्टिव दिखता था, ऐसी बात नहीं है। थिन, थिन का मतलब होता है दुबला। आप साथ में मीनिंग भी याद कर लेना। थिन का मतलब होता है दुबला। कुत्ता बहुत दुबला दिखता था, ऐसी बात नहीं थी।
स्मार्ट, वो स्मार्ट भी नहीं दिखता था, क्योंकि जो आदमी हो जानवर हो ज़्यादा मोटा हो जाता है, शरीर से भारी भरकम हो जाता है, उसे चलने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इसलिए वो स्मार्ट नहीं दिखता है। तो लिखा है वेरी फैटी। फैट मीन्स क्या होता है? मोटा। वेरी फैटी, तो ट्रिकी जो है, कुत्ता जो है बहुत ही फैटी मीन्स मोटा दिखता था। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, लिखा हुआ है व्हाट वाज ट्रिकीज एक्चुअल। एक्चुअल का मतलब होता है वास्तव में, ये हिंदी भी याद कर लीजिएगा। प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का मतलब समस्या। ट्रिकी की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी, ट्रिकी को मेन प्रॉब्लम क्या थी? तो पहले में लिखा है फीवर। फीवर का मतलब बुखार, तो ये गलत है। ट्रिकी को फीवर नहीं था, बुखार नहीं था। सेकंड नंबर पे लिखा है मलेरिया, तो ट्रिकी को मलेरिया भी नहीं था, ये भी गलत है। तीसरे नंबर पे लिखा है कफ। कफ का मतलब होता है खांसी आना, तो ये भी प्रॉब्लम नहीं था, तो इसका मतलब ये सही होगा। ओमिट, ओमिट का मतलब होता है उल्टी, जिसको कहते हैं आप मतली, ठीक है। ओमिट होना, मतली होना, पलटी होना, तो ओमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है अधिक, एक्सेस का मतलब अधिक, फूड, ज्यादा फूड मीन्स भोजन, ज्यादा भोजन की वजह से, एक्सेस फूड की वजह से उसे वोमिटिंग थी, ये प्रॉब्लम उसको थी, राइट। तो आपका डी वाला विकल्प जो है ये इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका लिखा है हु वाज मिसेस पंफरी। मिसेस पंफरी कौन थी? तो पहले में लिखा है पुअर लेडी, गलत। गरीब नहीं थी, पुअर नहीं थी, वो कैसी लेडी थी? रिच लेडी थी, अमीर थी, इसलिए गलत है। नर्स, ये भी गलत। मिसेस पंफरी नर्स नहीं थी। तीसरे पे लिखा है मिस्ट्रेस। मिस्ट्रेस का मतलब होता है मालकिन, तो ये सही है। मिसेस पंफरी कौन थी? एक रिच लेडी थी और मालकिन थी, तो ये वाला विकल्प आपका सही है। डी में लिखा है नन। नन का मतलब इनमें कोई नहीं, तो ये भी गलत है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका लिखा हुआ है मिसेस पंफरी वाज आ। मिसेस पंफरी थी। अभी इसके पहले में आपने टिक किया था कि मिस्ट्रेस, लेकिन इसके ऑप्शन में, इस क्वेश्चन में कहीं मिस्ट्रेस नहीं लिखा है। तो पहले में लिखा है पुअर लेडी। क्या लिखा है? पुअर लेडी। पुअर का मतलब होता है गरीब, तो ये गलत है, क्योंकि पंफरी जो है वो गरीब नहीं थी। बी में लिखा है सेल्फिश। सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी, जिसको आप कहते हैं मतलबी, तो वो सेल्फिश लेडी नहीं थी। सी में लिखा है रिच। रिच का मतलब होता है अमीर, तो ये सही है। मिसेस पंफरी कैसी लेडी थी? एक अमीर लेडी थी। क्वेश्चन नंबर 6 आपका लिखा हुआ है द नरेटर वाज। नरेटर का मतलब लेखक। लेखक था, क्या था? पेंटर, तो ये गलत है। लेखक पेंटर नहीं था। बी में लिखा है एक्टर, ये भी गलत है। लेखक एक्टर नहीं था। तीसरे में लिखा है सिंगर। सिंगर का मतलब होता है गायक, ये भी गलत लिखा हुआ है। डी में लिखा है वेटनरी सर्जन, मीन्स जानवरों का डॉक्टर, तो ये वाला विकल्प आपका सही है, तो इसको हम डी को करेक्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपका लिखा हुआ है कि फॉर हाउ मैनी डेज। हाउ मैनी मीन्स कितने, हाउ मैनी डेज कितने दिनों तक ट्रिकी वाज नॉट गिवन ईटेबल। ईटेबल का मतलब होता है, इट मीन्स खाना, ईटेबल का मतलब खाने लायक, चाहे ईटेबल लिखा हो और चाहे फूड लिखा हो, एक ही मतलब। इसका मतलब ट्रिकी को भोजन कितने दिनों तक नहीं दिया गया। तो हमने आपको अभी स्टोरी में बताया था कि ट्रिकी को 2 दिन भोजन नहीं दिया गया था। तो पहला है 1, ये गलत है। ये दूसरे में है 2, तो बी वाला ऑप्शन इसका आपका करेक्ट ऑप्शन है। ये लिखा है शोफर, इसको क्या पढ़ेंगे हिंदी में? शोफर पढ़ेंगे, CHAUFFEUR, शोफर। और शोफर का मतलब होता है ड्राइवर।
तो कह रहा शॉफर मीन्स, तो शॉफर का मतलब क्या होता है? ड्राइवर होता है। तो गार्डनर गलत है, बी में गार्ड ये भी गलत है, सी में लिखा ड्राइवर। तो ये वाला इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है आपका कि द अदर डॉग्स, अदर डॉग्स मीन्स दूसरे कुत्ते, डिसाइडेड दैट ट्रिकी वाज, दूसरे कुत्तों ने डिसाइड किया, ट्रिकी वाज ट्रिकी था, तो दूसरे कुत्तों की नजरों में ट्रिकी कैसा कुत्ता था? तो पहले में लिखा वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग उसको बोलते हैं जिसके साथ एंजॉय करने को मिले। तो चूंकि ट्रिकी बहुत मोटा था, चुपचाप लेटा रहता था, तो इंटरेस्ट जैसी कोई बात नहीं, इसलिए ए वाला ऑप्शन इसका गलत है। दूसरे में लिखा वेरी फनी, फनी का मतलब मजाकिया, चुपचाप लेटा रहता था, तो वेरी फनी जैसा भी कोई उसके अंदर गुण नहीं था। तीसरा है अनइंटरेस्टिंग, एक होता है इंटरेस्टिंग जिसमें लोगों का इंटरेस्ट हो, एक है अनइंटरेस्टिंग। तो ट्रिकी कैसा था? अनइंटरेस्टिंग, दूसरे कुत्ते उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेते थे, बिकॉज वो चुपचाप लेटा रहता था मोटा होने की वजह से। तो इसका ये वाला विकल्प सही है, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 आता है कि ट्रिकी वुड टैकल, ट्रिकी वुड टैकल, ये सब टैकल है। टैकल का मतलब होता है जूझना, यानी ट्रिकल टैकल करता था, जूझता था, परेशान रहता था। किसके लिए? मील के लिए। मील का मतलब भोजन। एट एनी आवर, हर समय, हर समय ट्रिकी, एट एनी आवर का मतलब हर समय ट्रिकी भोजन के लिए ही जूझा करता था, परेशान रहता था। बिकॉज, क्योंकि, क्यों, ऐसा क्यों था? फॉल्ट, फॉल्ट का मतलब कमी, उसकी कमी क्या थी? अट्रैक्शन, मतलब भोजन के प्रति अट्रैक्शन, ऐसा नहीं। हंगर, हंगर का मतलब भूख, ऐसा भी नहीं है। ग्रीड, ग्रीड का मतलब लालच, तो ये वाला इसका विकल्प सही है। ट्रिकी बहुत लालची था, खाने को लेकर वो बहुत लालची था, इसीलिए हर समय खाने के लिए वो टैकल किया करता था, जूझा करता था। क्वेश्चन नंबर 11 आपका लिखा है ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, ये सब लिखा है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट का मतलब होता है इलाज, तो इलाज, और ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान। तो ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, इलाज के दौरान, किसके इलाज के दौरान? डॉग के इलाज के दौरान। द डॉक्टर, तो इलाज के दौरान डॉक्टर ने क्या किया? ए वाले में लिखा है ऑपरेटेड द डॉग, डॉग को ऑपरेट किया, ये गलत है, ठीक है, ऑपरेशन नहीं हुआ था। बी में गिव मैनी थिंग्स टू ईट, बहुत सी चीजें खाने को दी, ऐसी भी बात नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ने उसका खाना रोक दिया था। तीसरे में है kept an eye, आई का मतलब आंख, मीन्स निगाह, ऑन द डॉग, उसने कुत्ते पर बराबर निगाह रखी, अच्छी तरीके से देखभाल की। गिविंग नो फूड, और उसको भोजन नहीं दिया, खाने को कुछ भी नहीं दिया। आगे लिखा है बट प्लेंटी ऑफ वाटर, प्लेंटी का मतलब होता है अधिक, अधिक, बहुत ज्यादा, प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी पीने को बहुत दिया। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है। बी में लिखा है गिव अ लॉट ऑफ फूड, बहुत भोजन दिया, ऐसी बात नहीं थी, राइट। लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपका है इन 2 वीक्स, 2 का मतलब 2, इन 2 वीक्स, 2 सप्ताह में ट्रिकी हैड बीन ट्रांसफॉर्म इनटू अ लिथ, लिथ का मतलब होता है लचीला। 2 सप्ताह में ट्रिकी कैसा हो गया? लचीला हो गया, मीन्स चलने फिरने लगा, आराम से एक्टिव हो गया। पहले वो चुपचाप लेटा रहता था गलीचे पे खा पी के आराम से। हार्ड मसल्स, मसल्स भी उसके मजबूत हो गई। तो जब वो लचीला हो गया, हार्ड मसल्स हो गया, तो क्या हो गया? 4 ऑप्शन उसके हैं।
पहला ह्यूमन बीइंग, भाई ट्रिकी एक डॉग है तो ह्यूमन बीइंग तो नहीं हो जाएगा, तो ये वाला गलत है। बी में लिखा है बर्ड, लचीला हो कि वो चिड़िया तो नहीं बन जाएगा, तो ये भी आपका गलत ऑप्शन है। सी में लिखा है एनिमल, तो डॉग एक एनिमल है तो एनिमल ही रहेगा, इसलिए सी वाला विकल्प इसका सही है। तो आज हम लोगों ने देखा ट्रिम फॉर सर्जरी सप्लीमेंट्री क्लास 10 का लेसन नंबर 1, इसके 1 मार्क्स वाले बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्न। अगली क्लास में हम इसके देखेंगे 3 मार्क्स वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं।